अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आदित्य अपने माँ और शांति जी को जैसे ही अपनी शादी की सच्चाई बताना शुरू करता है वैसे ही आदित्य की बात काटते हुए आहान बोला, आंटी जी, इसका मतलब यह है कि यह सोना का ध्यान नहीं रख पाया, इस वजह से आज सोना की यह हालत है। सोना का जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हम लोग सब घूमने जा रहे थे और एक गाड़ी तेजी से आ रही थी, सोना का ध्यान नहीं था और सोना उससे टकरा गई। शांति जी, ऐसे कैसे ध्यान उसका नहीं था? आहान बोला, सब कुछ इतना जल्दी हुआ आंटी जी कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सभी को आहान की थोड़ी बात अटपटी लगी, पर फिर मन में ख्याल आता है कि आहान और आदित्य सबसे झूठ क्यों बोलेंगे। अनुराधा जी बोली, आदित्य, क्या आहान सही कह रहा है? आदित्य आहान की तरफ देखता है, आहान उसे आंखों में इशारा करता है। आदित्य बोला, हाँ माँ, आहान सही कह रहा है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं सोना का ध्यान नहीं रख पाया। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराधा जी बोली, अनुराधा जी आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता था, बस तेरी गलती यह है कि तुझे सोना का थोड़ा और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। वह कभी इस तरीके से बाहर नहीं गई थी तो तुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए था। आदित्य बोला, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा माँ, मैं सोना का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो पहले मैं सोना के सामने डटकर खड़ा रहूंगा, उसे एक भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आदित्य शांति जी से बोला, माँ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने सोना की जिम्मेदारी मुझे दी थी पर मैं उसका अच्छे से निभा नहीं पाया। शांति जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस अब हमें सोना का ध्यान रखना है। अनुराधा जी बोली, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है बेटा कि सोना कुछ बोल क्यों नहीं रही है। सर पर चोट लगने से उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ है क्या, या कुछ और भी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आहान बोला, नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से उसे सदमा लगा है, वो काफ़ी डर गई है, इस वजह से वह चुप हो गई है। मेडिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें उसके मन से यह डर निकालना है। वह अपने घर में सभी अपनों के साथ में रहेगी तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। शांति जी बोली, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके? आहान बोला, उसके लिए हमें सोना से अच्छी अच्छी बातें करनी होगी, उसके बचपन की कुछ अच्छी अच्छी यादें हैं जो उसे याद दिलानी होगी, जिससे उसे खुशी मिले, हम उसे खुश रखना होगा। वह कुछ जवाब दे या ना दे, हमें उससे बात करते रहना है, उसे मोटिवेट करना है ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वह हमें सुन सकती है, समझ सकती है और देखना बहुत जल्दी वह हमसे बातें भी करने लगेगी। शांति जी बोली, भगवान करे बेटा, तुम जो बोल रहे हो वो जल्दी से हो जाए। आहान बोला, होगा आंटी जी, ज़रूर होगा, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। शांति जी बोली, तुम बहुत अच्छे और समझदार हो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुमने आदित्य जी और सोना की कितनी मदद करी है, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। आहान बोला, मेरी तो बस एक ही मनोकामना है कि सोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं उसे इस हालत में देख नहीं पा रहा हूँ। सभी लोग बारी बारी से सोना से बात करते हैं, सोना को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आदित्य यहाँ के डॉक्टर से भी सोना की मेडिकल रिपोर्ट लेकर सारी बातें डिस्कस करता है, टाइम टाइम पर उसका बहुत ध्यान रखता है। इस बीच वो शालिनी को तो जैसे बिल्कुल भूल ही गया था, उसे लग भी नहीं रहा था कि उसके जीवन में सोना के अलावा कुछ और भी है। आहान को भी यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य शालिनी से प्यार करता है तो उसकी आंखों में सोना के लिए इतना प्यार क्यों दिखता है। उसे समझ में नहीं आता कि आदित्य को सोना के साथ जो हुआ उसका गिल्ट है या फिर सोना के लिए प्यार है। अगर आदित्य भी सोना से प्यार करने लगा तो मैं कभी भी अपने प्यार को नहीं पा सकूंगा। आहान अपने ही मन में सोना तो आदित्य से प्यार करती है, या मैं जानता हूँ, उसकी आंखों में भी दिखता है। पर आदित्य, मुझे उसकी आंखों में भी सोना के लिए प्यार दिखता है, तो क्या मैं इन दोनों के बीच में आ रहा हूँ? पर आदित्य तो शालिनी के साथ में है, तो फिर आदित्य शालिनी को छोड़ देगा? वैसे इतने दिन हो गए हम यहाँ आए हुए, आदित्य ने एक बार भी शालिनी से बात नहीं की, उससे मिलने की कोशिश नहीं की, तो अब आदित्य सोना के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाएगा, सोना भी उसे माफ़ कर देगी? यही सब सवाल आहान के दिमाग में घूम रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आहान आदित्य के घर में ही रह रहा था क्योंकि जब तक सोना ठीक नहीं हो जाती वो सोना को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह आदित्य के घर से ही अपने ऑफिस का काम देखता था। आदित्य भी अपने घर से ही ऑफिस का काम करता था, वह भी ऑफिस नहीं जाता था।
सोना की हालत में सुधार तो हो रहा था, उसके बॉडी में भी धीरे धीरे मूवमेंट हो रहे थे, पर अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। एक दिन आहान भागकर सोना के रूम में आता है। घर के बाकी सब लोग भी डर जाते हैं कि आज आहान ऐसे भागकर सोना के रूम में क्यों गया है। सभी आहान के पीछे पीछे सोना के रूम में जाते हैं। आहान सोना के पास में बैठकर उसे बताता है कि उसने जो एग्ज़ाम दी थी उसमें वह पास हो गई है, उसका एडमिशन हो जाएगा, वह जल्दी से जल्दी अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेगी। आहान बोला, सोना तुमने सुना ना, तुमने एग्ज़ाम पास कर ली है सोना, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ वरना तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है या नहीं? जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ वरना तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? पहली बार ऐसा होता है कि सोना की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। सोना अपनी पलकें झपकाती है और आहान को देखती है। आहान और बाकी घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इतने दिनों में सोना ने आज पहली बार किसी की तरफ देखा था, वरना वह एकटक छत की तरफ ही देखती रहती थी। आहान बोला, सोना तुमने सुना ना, तुम पास हो गई हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें ही तुम्हारा सपना पूरा करना है ना, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, बोलो ना सोना, बोलो। सोना बहुत मुश्किल से हाँ में गर्दन हिलाती है। शांति जी दूसरी साइड से सोना के पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, कुछ तो बोल मेरी बच्ची, कुछ तो बोल, तेरी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मैं तुझे बोलती थी ना कि तू चुप हो जा, कभी तो चुप हो जाया कर, थोड़ा चुप रहा कर, पर तेरी चुप्पी बहुत खल रही है मेरा बच्चा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेटा कुछ बोल। सोना शांति जी की तरफ देखते हुए बहुत मुश्किल से अपने होठ खोलती है। उसके होठ भी सूखे पड़े थे जिनको वह बहुत मुश्किल से हिला पा रही थी और बहुत मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकला था, माँ। वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति जी बोली, हाँ बेटा हाँ बोल, मैं यही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। सोना कस के शांति जी का हाथ पकड़कर सिसक सिसक कर रोने लगती है। अनुराधा जी भी सोना के पास आ जाती हैं। रो मत मेरी बच्ची, रो मत, अब तो खुशी का दिन आया है, रोने के दिन गए हैं, अब तो तू ठीक हो गई है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। सोना उठने की कोशिश करती है। आहान और शांति जी दोनों मिलकर सोना को उठाकर बेड से टिका देते हैं। सोना सबकी तरफ देखती है, वह आंखों से इशारा करके अपनी भाभी को अपने पास बुलाती है। उसकी भाभी आगे आती है, वह उसके पेट पर हाथ रखकर बहुत धीरे से बोलती है, मैं बुआ बुआ बनने वाली हूँ। नंदिनी भी रोते हुए बोली, हाँ सोना तुम बुआ बनने वाली हो, अब जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि यह आएगा तो इसे तुम्हें ही संभालना है, बोलकर सोना को गले लगा लेती है। सभी सोना के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, बस एक आदित्य ही था जो दूर खड़े खड़े सोना को देख रहा था। आज उसे इतनी खुशी हो रही थी जिसे वह शब्दों में भी बयां नहीं कर पा रहा था। उसकी यह खुशी उसकी आंखों से छलक कर बाहर आ रही थी जिसे वो चुपचाप सबसे छुपा रहा था, बस एकटक सोना को ही देखे जा रहा था। सोना की नज़र भी दरवाजे पर खड़े आदित्य पर पड़ती है जिसे देखकर वह मुंह फेर लेती है। सोना का यूं मुंह फेरना आदित्य को एक खंजर के जैसा लगता है, ऐसा लगता है किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसका दिल तड़प उठता है। सभी बारी बारी से सोना से बात करते हैं। शांति जी दरवाजे पर खड़े आदित्य को देखती हैं। शांति जी बोली, चलो अब हमें बाहर चलना चाहिए। आदित्य जी भी अपनी पत्नी से बात कर लें, वह भी तो अपनी पत्नी से बात करने के लिए कब से तरस रहे हैं। देखो पीछे खड़े इंतजार कर रहे हैं कब हम हटें और कब वह सोना से बात कर सके। अब हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अनुराधा जी बोली, हाँ ये आपने सही कहा। सभी कमरे से बाहर जाने लगते हैं। आखिर में आहान निकलता है जो एक नज़र सोना को देखता है और आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ आदित्य और सोना रहते हैं। आहान जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देता है। आदित्य अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा रहता है और सोना मुंह फेरे बैठी रहती है। आदित्य के आंखों से आंसू बहते हैं जो वो कभी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। सोना देखती तो है पर नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, पर सच कहें तो वह भी आदित्य के आंसुओं को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। आदित्य और सोना दोनों ही चुपके चुपके आंसू बहा रहे थे। आदित्य जब सोना की आंखों में आंसू देखता है तो भागकर सोना के पास आता है और सोना के आंसू पोंछने लगता है। सोना आदित्य का हाथ झटक देती है, आप मुझसे दूर ही रहो। आदित्य सोना के पास वहीं बैठ जाता है। आदित्य नीचे मुँह करके सोना से बोलता है, सही कहा तुमने, तुम्हारे पास होने का हक मैं खो चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा या कुछ भी करूँ सब कम ही पड़ेगा। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहे वो मुझे मंजूर है,
पर तुम्हारा इस तरीके से मुंह फेरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सोना नकली मुस्कान लिए। मेरे जैसे कैरेक्टरलेस लड़की वह इतना ही बोलती है कि आदित्य झट से सोना के मुंह पर हाथ रख देता है। सोना आदित्य का हाथ हटाने की कोशिश करती है पर आदित्य उसके मुंह से हाथ नहीं हटाता है। आदित्य अपने दूसरे हाथ की उंगली अपने होठ पर रखकर, एक बार भी अगर अपने आप को कुछ भी गलत शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोना आदित्य की आंखों में देखती है। आदित्य को इतना करीब देखकर उसकी सांसें जैसे अटक जाती है। वह बड़ी बड़ी आंखें करके बस आदित्य को ही देखती है। आदित्य सोना को इस तरीके से देखता है, पता नहीं आदित्य को क्या हो जाता है। वह कसकर सोना को गले लगा लेता है। सोना एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है आदित्य क्या कर रहा है। फिर वह गुस्से से आदित्य को धक्का देती है, पर आदित्य की पकड़ बहुत मजबूत रहती है। सोना छटपटाने लगती है पर आदित्य उसे कसकर पकड़ लेता है। आदित्य बोला, नहीं सोना नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे लगा था कि जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मुझ पर क्या बीती थी। तुम्हें उस हालात में देखकर तुम नहीं समझ पाओगी सोना। एक एक पल मेरा कितना मुश्किल से कटा है। मैं मर मर के जिया हूँ पल पल। सोना का छटपटाना रुक जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आदित्य यह सब क्यों कह रहा है। आदित्य बोला, तुम्हें इस तरह हॉस्पिटल में देखकर एक एक मिनट मेरा एक सदी जैसा बीत रहा था। बस मैं ही जानता हूँ सोना कि उस हालत में तुम्हें देखकर मुझ पर क्या बीत रही थी। मैं मानता हूँ यह सब मेरी गलती है। जो कुछ भी हुआ उसमें सब कुछ मेरी ही गलती है। पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ सोना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम मुझे चाहे जो सज़ा दे दो पर मुझसे मुंह मत फेरो सोना, मुझसे मुंह मत फेरो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे जो सज़ा देना हो दे दो पर मुझसे बात करो। सोना एक बेजान गुड़िया सी आदित्य के सीने से लगी हुई रहती है। आदित्य की आंखों से आंसू बहते हैं। आदित्य को अपने शर्ट के शोल्डर पर गीला गीला लगता है। आदित्य सोना को देखता है तो सोना रो रही थी। प्लीज़ सोना मत रो यार, प्लीज़ मत रो। क्यों तुम मेरी वजह से अपने आप को इतनी तकलीफ़ पहुंचा रही हो। तुम्हें जितनी तकलीफ़ देनी है मुझे दे दो। बस तुम मुझसे मुंह फेर लो। मुझसे बात भी मत करो। बस अपने आप को तकलीफ़ मत दो। तुम्हें जितनी तकलीफ़ देनी है मुझे दे दो। मुझसे बात भी मत करो। बस अपने आप को तकलीफ़ मत दो। तुमने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली है पर अब मैं तुम्हें एक मिनट भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए तुम जो बोलोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। सोना आदित्य को देखती है जो इतनी देर से बस बोले ही जा रहा था और सोना चुपचाप बस उसे देखे जा रही थी। सोना बोली, आप एक काम कीजिए, आप शालिनी जी से शादी कर लीजिए। इतनी सी बात वो इतनी मुश्किल से कह पाई थी। या उसका मन ही जानता था कि उसने यह बात कैसे कही है। आदित्य निःशब्द होकर सोना को देखता रहता है। सोना बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं आपको आज इस रिश्ते से आज़ाद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप शालिनी जी से प्यार करते हो तो आप उनसे शादी कर लीजिए। घर में यह बात मैं सबको बता दूंगी और सबको मैं समझा दूंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बोला, पर वो मैं। सोना बोली, यही सही रहेगा। बहुत नाम का रिश्ता निभा लिया है आपने और मैंने और शालिनी जी ने। आपके बेनाम के इस रिश्ते को नाम मिल जाएगा और हमारे सिर्फ नाम के रिश्ते को आज़ादी मिल जाएगी। आप शालिनी जी से शादी करके खुश रहिएगा और मुझे बस डॉक्टर बनना है। और यह मत सोचिएगा कि मैं आहान जी को पसंद करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आपको छोड़कर उनके साथ में चली जाऊँगी। ऐसा नहीं होगा। मैं और आहान सिर्फ दोस्त हैं और हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे। इससे ज़्यादा मेरे मन में उनके लिए कभी कुछ नहीं था और ना ही कुछ कभी होगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे रेस्ट करना है, बोलकर मुंह फेर कर लेट जाती है। आदित्य बस बैठे बैठे सोना को देखता रहता है जो मुंह फेर कर लेटी हुई रहती है। आदित्य सोना के रूम से बाहर आ जाता है। सोना चादर में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोती है। वहीं आदित्य भी अपने बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। आंखों से आंसू तो आदित्य के भी बहते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि वह सोना से क्या बात कर रहा था और सोना ने उसे क्या बोल दिया है। बहुत देर तक शावर के नीचे यूं ही भीगने के बाद वापस अपने रूम में आता है। आदित्य अपने बेड पर बैठा बैठा बहुत देर तक कुछ सोचता है। आदित्य मन ही मन कुछ ठान लेता है। हाँ, यह सही है, मुझे अब यह करना ही होगा। मुझे शालिनी से बात करनी होगी इस बारे में। आदित्य के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, यह तो वह खुद ही जानता था। इधर आहान सोना के कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और सोना के पास आता है। आहान सोना के दरवाजे पर नॉक करता है। सोना उसे अंदर बुलाती है। आहान बोला, कैसी हो सोना। सोना बोली, मैं ठीक हूँ। आप अभी तक यहीं पर ही हैं।
आप कब तक यूँ मेरे पीछे यहाँ पर रहेंगे? आपको भी अपना काम होगा, आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही होगी, आपको वापस चले जाना चाहिए। आहान बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या मैं यहाँ पर हूँ? सोना बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपका भी काम होगा, आपका ऑफिस, आपकी फैमिली, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ऑफिस की चिंता तुम मत करो, वह मैं यहाँ से भी मैनेज कर रहा हूँ। मैंने एक ब्रांच यहाँ इंडिया में भी खोलने की तैयारी कर ली है। सच कहूँ तो मेरा कभी वहाँ मन नहीं लगा है। इतने दिनों से मैं यहाँ आया हूँ, अब वापस जाने का मन नहीं करता है, इसलिए सोच रहा हूँ क्यों न यहीं सेटल हो जाऊँ। सोना बोली, फिर आपके वहाँ का काम? आहान बोला, वह भी यहाँ से मैनेज हो जाएगा। मैं अपने मैनेजर को छोड़कर आया हूँ, वह सब काम संभाले रहता है मेरे पीछे, और कुछ ज़रूरी हो वह भी हुआ तो मैं खुद चला जाऊँगा और अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। सोना फिर कुछ नहीं बोलती है। आहान बोला, बाय द वे ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। सोना बोली, क्या? आहान बोला, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैंने तुम्हारे एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बहुत जल्द ही अब तुम कॉलेज जाना शुरू कर दोगी। वैसे अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम कॉलेज जा पाओगी या नहीं? सोना बोली, हाँ मैं अब पहले से ठीक हूँ। आहान बोला, तो यह तय रहा, तुम कॉलेज जा रही हो? सोना बस फीका सा मुस्कुरा देती है। आहान बोली, एक बात पूछूं सोना, आप बुरा तो नहीं मानोगी? सोना आहान को देखते हुए, पूछिए। आहान बोला, क्या तुम कभी आदित्य को माफ़ कर पाओगी या तुमने आदित्य को माफ़ कर दिया? सोना कुछ नहीं बोलती है, बस नीचे मुंह कर लेती है। आहान बोला, आई एम सॉरी सोना, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुमसे यह सवाल पूछूं। सोना आहान को देखते हुए बोली, नहीं आप माफ़ी मत मांगो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आहान, शायद गलती नहीं हो, पर जो हुआ है वह सब मेरी ही वजह से हुआ है ना। मैं तुम्हें अपने मन की बात कहता नहीं तो आदित्य को गलतफहमी नहीं होती। सोना बोली, गलतफहमी आदित्य जी को हुई थी, गलती उनकी है, आपकी नहीं। और आपने आपके मन की बात कही थी जो आपके मन में थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। आपके मन में जो था वो आपने कहा, मेरे मन में जो था मैंने आपसे कहा। गलतफहमी आदित्य जी को हुई, गलती उन्हीं की है। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, और यह ऐसे इतना बोलते ही वह चुप हो जाती है। आहान बोला, अब तुमने आगे का क्या सोचा है? सोना बोली, वैसे सच बताऊं तो मैंने अभी कुछ सोचा भी नहीं है, बस मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। वैसे मैंने आदित्य जी को भी कह दिया है कि वह शालिनी से शादी कर ले, यही सभी के लिए अच्छा होगा। और अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, तो मैं बस अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं और उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। आहान बोला, तो फिर कहाँ जाओगी? अगर तुम वापस अपनी माँ के साथ गांव में गई तो फिर तुम्हारी पढ़ाई वह सब कैसे होगी? सोना बोली, नहीं मैं वापस गांव नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा मेंटेन करूंगी। आहान बोला, यह तुम क्या कह रही हो? तुम कोई जॉब वॉब नहीं करोगी, और रही बात तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे रहने की, वह सब कुछ मैं मैनेज कर दूंगा, पर तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई करोगी। सोना बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अब किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। पहले आदित्य जी पर थी और अब आप पर, ऐसा नहीं होगा, मैं अब किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आहान बोला, सोना तुम मेरी दोस्त हो ना कि तुम बोझ हो मेरे लिए, और जब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक ही तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद एक बार तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वह करना। सोना बोली, पर मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अब सोना बहुत सीरियस हो जाती है और थोड़ा गुस्से में आ जाती है। वहीं आहान भी गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने एक बार कह दिया ना तो बस कह दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। सोना भी गुस्सा से, क्या करोगे आप? नहीं मानूंगी मैं आपकी बात, जो मेरा मन होगा बस वही करूँगी। आहान गुस्से से बोला, बहुत तुमने अपनी मनमानी कर लिया, उसका नतीजा देख लिया, कैसे तुम मौत से लड़कर वापस आई हो। मैं फिर से तुम्हें कोई खतरे में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। सोना बोली, आप होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? आहान, वो मैं, बोलते हुए रुक जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आदित्य शालिनी से बात करने के लिए जैसे ही निकलता है, आहान और सोना को बात करते देख रुक जाता है
और दरवाजे के बाहर खड़े खड़े दोनों की बातें सुन लेता है। आहान जैसे ही बाहर निकलता है आदित्य साइड में छुप जाता है। आदित्य को सोना और आहान की बातें सुनकर अपने आप पर ही गुस्सा आता है, पर वह कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप वहां से चला जाता है। आदित्य फोन करके शालिनी को मिलने के लिए बोलता है। शालिनी उसे कैफे में बुलाती है, पर आदित्य उसे उसके घर पर ही मिलने के लिए बोलता है। आदित्य शालिनी के घर पहुंचता है। शालिनी दौड़कर आदित्य के गले लगती है। शालिनी बोली, ओ बेबी, कितने दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझसे मिलने का। आदित्य शालिनी को अपने आप से दूर करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शालिनी आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बात करनी है, कितने दिन हो गए हैं हम मिले ही नहीं, हमने बात नहीं करी है, अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। आदित्य शालिनी का हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथ अपने पैंट के जेब में डालते हुए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे तुमसे कोई सीरियसली बात करनी है। शालिनी को थोड़ा अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है, पर वह कुछ नहीं बोलती है। वो जानती थी कि आदित्य बदल रहा है। पहले उसके गुस्सा करने पर वो उसे मनाने के हजार जतन करता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। सोना के आने के बाद काफ़ी बदलाव आदित्य में आया था, इसलिए वो कुछ भी ऐसी बात बोलकर आदित्य को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि वो आदित्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। आदित्य बोला, देखो शालिनी, मैंने तुमसे प्यार किया, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर अब मेरी शादी सोना से हो गई है। मैं इस शादी को नहीं मानता था, पर अब मानना चाहता हूँ। शालिनी गुस्से से बोली, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आदित्य बोला, तुम प्लीज़ ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। शालिनी दोनों हाथ बांधे हुए, बोलो जल्दी, क्या बोलना चाहते हो? आदित्य बोला, देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और हम अच्छा दोस्त रह सकते हैं, पर मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता हूँ। शालिनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शालिनी गुस्से से बोली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य बोला, प्लीज़ समझने की कोशिश करो शालिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सोना से प्यार करने लगा हूँ। उसने कब मेरे दिल में अपनी जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता था, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ में भी गलत करना नहीं चाहता था, पर जाने अनजाने अब मैं तुम्हारे साथ में गलत कर रहा हूँ, और सोना के साथ भी। अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, मैं सोना और मेरी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। पता नहीं सोना मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, पर सच कहूँ तो अब मैं सोने के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता हूँ। शालिनी का दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था, वह सोच भी नहीं सकती थी कि आदित्य उससे यह सब कहेगा। कहाँ वो आदित्य से शादी के सपने देख रही थी कि एक अमीर आदमी से शादी करके उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, पर अब उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। शालिनी बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। आदित्य बोला, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ। शालिनी बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने सोना के बारे में बोला, पर मैं एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोलूँगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। शालिनी, पर मैं अब सोना को और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, मैं सोना के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, पर प्लीज़ मुझे भूल जाना और मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। और आदित्य शालिनी के घर से निकल जाता है। पीछे से शालिनी आदित्य को आवाज़ लगाती है, पर आदित्य बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। आदित्य अपने कार में बैठकर बहुत तेज ड्राइव करके एक सुनसान सड़क पर रुक जाता है और कार के स्टीयरिंग पर जोर जोर से मारता है। क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं शालिनी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर आज उसे तकलीफ देकर आया हूँ। मैं सोना को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर मैंने उसे इतनी तकलीफ में डाल दिया। मेरी वजह से लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही बुरा हूँ? मेरी वजह से सभी दुखी रहते हैं, पर मैं क्या करूँ? मैं अपने दिल के आगे मजबूर हूँ। मैं सोना को नहीं बुला सकता। सोना मुझे माफ़ करे ना करे, मेरे साथ में भी ना रहे, पर अब मेरी ज़िंदगी का हर एक पल में सोना बसी हुई है। मैं शालिनी से शादी करके उसे झूठी ज़िंदगी नहीं देना चाहता। जो ज़िंदगी मैंने सोना को दी थी, वही चीज़ मैं शालिनी के साथ में दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। बहुत देर तक अकेले बैठने के बाद आदित्य अपने घर आ जाता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। आहान आदित्य को इस तरह से जाते हुए देखकर, इसे क्या हुआ है?
रात के तकरीबन 2 बजे आहान आदित्य के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। आदित्य दरवाज़ा नहीं खोलता है। आहान बार बार दरवाज़ा खटखटाता जाता है। आखिरकार आदित्य दरवाज़ा खोलता है। आदित्य आहान को सामने देखकर, क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहान बहुत परेशान दिखाई देता है। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे थे? और तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? वह बंद क्यों है? आदित्य बोला, पता नहीं, होगा कहीं होगा, मुझे नहीं पता। आहान बोला, आदित्य तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो। आदित्य जो बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा था। आदित्य चिढ़ते हुए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं अपने रूम में वापस जाने लगता है। आहान रूम के दरवाजे को धक्का देते हुए, आदित्य मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कोई भी रिश्ता सही ढंग से निभा सकते हो या नहीं? आदित्य बोला, मैंने किया क्या है, तू एक बार मुझे साफ साफ बताएगा? आहान बोला, तूने शालिनी से कुछ कहा है क्या? तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? आदित्य सोचते हुए, तुझे कैसे पता, तुझे किसने कहा? आहान बोला, मैंने कुछ पूछा है। आदित्य बोला, हाँ हमारे बीच कुछ बातचीत हुई है। आहान बोला, कैसी बातचीत? आदित्य बोला, उससे तुझे क्या, तू बता हुआ क्या है? आहान बोला, शालिनी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, वह तुझे बार बार कॉल कर रहे थे, तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, पता नहीं उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और मुझे फ़ोन करा। आदित्य को होश आता है, क्या शालिनी हॉस्पिटल में, क्यों, क्या हुआ है उसे? आहान बोला, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी है, उसने अपने हाथ की नस काट ली है, खून भी बहुत ज़्यादा बह गया है, वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आदित्य अपने सिर पर हाथ रखते हुए, ओ शिट, मुझे नहीं पता था ये लड़की ऐसा कुछ भी कर लेगी। वह जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागता है। आहान भी उसके साथ जाता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बोला, अभी तो उनकी हालत स्टेबल है, ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी है और उन्हें कमज़ोरी है, आप उनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर चले जाते हैं। आदित्य बाहर से ही शालिनी को देखता है जो कि बेहोशी में है, शायद इंजेक्शन के नशे से बेहोश थी। आदित्य वहीं बेंच पर बैठ जाता है। आहान भी आदित्य के पास में बैठता है। आहान बोला, अब बताएगा कि क्या हुआ है? आदित्य बोला, मैं वो। आहान, ये बकरी की तरह मैं वो मत कर, सच सच बता कि क्या हुआ है? आदित्य बोला, मैंने शालिनी के साथ में रिश्ता खत्म कर दिया है। आहान चौंकते हुए बोला, ये तू क्या कह रहा है? आदित्य बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने शालिनी से ब्रेकअप कर लिया है, मैं अब शालिनी के साथ में नहीं रह सकता, उससे शादी नहीं कर सकता। आहान बोला, पर क्यों, क्या हुआ ऐसा? आदित्य बोला, मैं तुझे बताऊंगा तो तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होगा। आहान बोला, साफ साफ बता कि क्या कहना चाहता है? आदित्य बोला, तू मुझ पर विश्वास करता है? आहान बोला, हाँ भाई, बोल क्या हुआ है? आदित्य बोला, मैं सोना से प्यार करने लगा हूँ, मैं कब उसे चाहने लगा मुझे खुद भी नहीं पता, पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। आहान बोला, तू समझ भी रहा है कि तू क्या कह रहा है? आदित्य बोला, मतलब? आहान बोला, मतलब कि तू पहले शालिनी से प्यार करता था, अब तू सोना से प्यार करता है, प्यार कोई मजाक नहीं है, आज इससे हो गया कल उससे हो गया। आदित्य बोला, मैं जानता हूँ कि प्यार कोई मजाक नहीं है और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच सोना से प्यार करने लगा हूँ। आहान बोला, तेरी वजह से सोना इतनी तकलीफ में है, तुझे सोना के लिए बुरा लग रहा होगा, तुझे गिल्ट हो रहा होगा, यह प्यार नहीं है, यह शायद हमदर्दी हो सकती है। आदित्य बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ प्यार किसे कहते हैं, मैंने आज तक किसी के लिए वो महसूस नहीं करा है जो मैं सोना के लिए करता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि वो किसी और से बात करे, मैं हर पल चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, मैं बस उसे प्यार से देखता रहूँ, उसकी खुशी के लिए हर वो चीज़ करूँ जिससे उसे खुशी मिले। मैं तड़प उठता हूँ जब वो मुझसे आंखें चुराती है, मुझसे मुंह फेरती है, उसको खोने के ख्याल से मेरी सांसें अटक जाती है। जब मैं शालिनी के साथ था मुझे कभी ऐसा नहीं लगा जैसा सोना के साथ होने से लगता है। वो एहसास, वो सुकून, उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, उसका बचपना, सब कुछ मेरे दिल को छू जाता है। जब सोना मेरे साथ थी तो मैंने कभी ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, पर अब हर पल उसके दूर जाने का ख्याल मेरी जान ले लेता है। अब वो मुझसे दूर हो रही है तो मैं अपने एहसासों को नाम दे सकता हूँ कि यह प्यार है, बेइंतहा प्यार, जो मैं सोना से करता हूँ। आदित्य की आंखों में आहान को पहले से ही नजर आ गया था कि वो सोना से प्यार करने लगा है, पर वो खुद नहीं जानता था और अब आदित्य को भी एहसास होने लगा है।
आहान मन में बोला, सोना तो आदित्य से प्यार करती ही थी, आदित्य भी अब सोना से प्यार करने लगा है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे सोना के बिना रह पाऊंगा। नहीं, मैं सोना के बिना नहीं रह पाऊंगा, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। आदित्य बोला, आहान आहान कहाँ खो गया। आहान बोला, हाँ कहीं नहीं यही हूँ। मैं यह सोच रहा था कि अगर सोना ने तुझे माफ़ नहीं किया तो। आदित्य बोला, सोना मुझे माफ़ करे या न करे उसकी मर्जी, पर अब मैं सोना के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। मेरी लाइफ में सोना के अलावा अब कोई और नहीं हो सकती। आहान बोला, तो शालिनी का क्या। आदित्य बोला, शालिनी अच्छी लड़की है, पर मैं उसे धोखे में नहीं रह सकता। मैंने एक बार गलती कर दी है, बिना मन से सोना के साथ शादी की। वही गलती फिर मैं शालिनी के साथ नहीं कर सकता हूँ। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। सुबह हो जाती है, डॉक्टर शालिनी का चेकअप करते हैं। आदित्य बोला, क्या हुआ डॉक्टर, शालिनी कैसी है। डॉक्टर बोले, वो अभी खतरे से बाहर है, पर खून काफ़ी बह गया है तो थोड़ी कमज़ोरी है। आप उनका अच्छे से ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। आहान बोला, चल मैं घर जाता हूँ, तू शालिनी से मिलकर फिर आ जाना। आहान वहाँ से चला जाता है। आदित्य शालिनी से मिलने जाता है। आदित्य बोला, आप कैसी हो। शालिनी बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ, तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़कर, अब यहाँ आकर क्यों नाटक कर रहे हो। आदित्य बोला, देखो शालिनी, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता है। मैं सोना से प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मैं यह तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस तरह से अपने आप को चोट पहुँचाकर तुम मुझे हासिल नहीं कर सकोगी। मेरे दिल में सिर्फ सोना है और वो ही रहेगी। हम दोनों साथ में थे तब बहुत अच्छा था, पर वो प्यार नहीं था। तब मुझे बस तुम अच्छी लगती थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होते हैं, यह मुझे सोना से मिलने के बाद ही पता चला। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे भूल जाना, और हाँ, यह बेवकूफ़ी दोबारा मत करना। और आदित्य वहाँ से चला जाता है। शालिनी गुस्से में पास की बेंच पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर फेंक देती है और गुस्से से बोली, आदित्य तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छोड़ने की, वो भी उस गांव की गंवार के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ना ही उस गंवार को। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम मेरे हो, बस मेरे हो। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शालिनी कुछ नहीं करती है। सोना भी अब अपना कॉलेज शुरू कर देती है। आहान रोज सोना को कॉलेज लेकर जाता है और शाम को लेकर आता है। आदित्य कई बार कोशिश करता है कि वह सोना को साथ ले जाए, पर सोना उसके साथ में जाने से मना कर देती है। इसलिए वह आहान को ही बोल देता है ताकि सोना को अकेले न जाना पड़े। आदित्य दूर से ही कोशिश करता है कि वह सोना को खुश रख सके, पर सोना उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। पर आदित्य हार नहीं मानता है। आदित्य मन में बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ सोना, और सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। मैं ज़रूर तुम्हें मना लूँगा। सोना हमेशा ही आदित्य के सामने से मुंह फेर कर चली जाती है, जैसे कि वहाँ पर आदित्य खड़ा ही नहीं हो। सोना चले आहान। आहान बोला, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। सोना वहाँ से चली जाती है। आहान भी अपना सामान लेकर जाने लगता है। आदित्य बोला, आहान प्लीज़ सोना का ध्यान रखना। आहान बोला, तू यह बात मुझे रोज़ कहता है और मैं रोज़ तुझे बोलता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूँगा, उसे अच्छे से कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा और फिर शाम को वापस पिक भी कर लूँगा। आदित्य बोला, थैंक्स यार, अगर तू नहीं होता तो वह मेरे साथ में नहीं जाती, और वह अकेले जाती तो मुझे और ज़्यादा डर रहता। तू है तो मुझे फिक्र नहीं है। आहान बोला, ओके चल मैं चलता हूँ, सोना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आहान और सोना दोनों ही निकल जाते हैं कार में। सोना बोली, आहान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आहान सोना को देखते हुए, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है। सोना बोली, मेरी तबीयत अब ठीक है, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे आदित्य जी का घर छोड़ देना चाहिए। आहान आश्चर्य से सोना को देखता है, यह तुम क्या बोल रही हो। सोना बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब आदित्य जी और शालिनी को एक हो जाना चाहिए, और जब तक मैं वहाँ रहूँगी ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे वहाँ से जाना ही होगा। आदित्य और आहान दोनों ने ही शालिनी के सुसाइड वाली बात सोना से छुपा ली थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सोना को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा, वो सब कुछ अपने ऊपर ही ले लेगी, और वो परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वह यह बात सोना को नहीं बताएंगे। आहान बोला, पर तुम्हारा इस तरीके से जाना, और आदित्य की मॉम, उन्हें तुम क्या जवाब दोगी। सोना बोली, मेरा आदित्य जी से दूर रहना कहीं ना कहीं उन्हें खटकता ज़रूर है। वह भी समझते हैं कि हमारे बीच कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है।
उन्हें मैं बहुत जल्दी यह बात बता दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। बस तुम मेरा कहीं रहने का इंतज़ाम कर दो और प्लीज़, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। तुम हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दो, क्योंकि तुम ढूंढोगे तो अच्छी रहेगी और मैं ढूंढ दूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए तुम खुद ढूंढोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आहान बोला, जॉब नहीं, मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। सोना बोली, मैंने कहा ना मैं करूंगी, अब मैं खुद ढूंढूं कि तुम खुद ही ढूंढ दोगे। आहान मन में बोला, मुझे इसके लिए कोई नकली जॉब ढूंढनी होगी, वरना यह खुद पता नहीं कहाँ जॉब ढूंढने लग जाएगी। इससे अच्छा मैं ही अपने सोर्सेज से जॉब दिलवा दूँ ताकि इसका ध्यान रख सकूँ। आहान बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लूँगा और तुम्हारे रहने का भी इंतज़ाम करवा दूँगा, पर उससे पहले तुम्हें आदित्य की मॉम से बात करनी होगी। और क्या आदित्य शालिनी से शादी करने को तैयार है? सोना नकली स्माइल पास करते हुए, वह क्यों तैयार नहीं होंगे, उन्हें तो जो चाहिएगा मिल जाएगा, वो तो खुशी खुशी हाँ कह देंगे। आहान बोला, पर तुम्हें एक बार आदित्य से बात करनी चाहिए। सोना बोली, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी। कॉलेज आ जाता है, आहान सोना को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। दिन भर सोना कॉलेज में रहती है, शाम को फिर से आहान सोना को लेने के लिए आ जाता है। आहान कार के दरवाजे से टिक कर सोना का वेट करता है। सोना धीरे धीरे बाहर आती है, उसका मुंह पूरा लाल होता है, आंखें बहुत सूजी हुई। आहान बोला, क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे? सोना, कुछ बात हुई है क्या? सोना बोली, बस चलो घर चलते हैं। आहान बोला, पर प्लीज़ मुझे बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? सोना आहान का हाथ झटक कर कार में बैठ जाती है। सारे रास्ते आहान सोना से बात करने की कोशिश करता है, सोना कोई जवाब नहीं देती है। दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सोना सभी को बाहर बुलाती है। शांति जी अभी तक सोना के घर ही थी। शांति जी, अनुराधा जी, आदित्य सब हाल में इकट्ठे हो जाते हैं। सोना बोली, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। अनुराधा जी बोली, क्या हुआ सोना, बेटा कुछ परेशानी है क्या? सोना अनुराधा जी के पास आती है और उन्हें सोफे पर बिठाकर उनके पैरों के पास बैठ जाती है। सोना बोली, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? अनुराधा जी बोली, अभी कोई पूछने की बात है बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। सोना बोली, तो आप चाहती हैं ना मैं हमेशा खुश रहूँ? अनुराधा जी बोली, हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, पर बात क्या है सोना? सोना बोली, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा और आपकी तबीयत भी खराब मत कीजिएगा। अनुराधा जी बोली, अब तो तू मुझे डरा रही है बेटा, बताना बात क्या है? सोना गहरी सांस लेते हुए बोली, माँ आदित्य जी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वह इस शादी से खुश नहीं है। अनुराधा जी सोना को आश्चर्य से देखते हुए, ये तू क्या कह रही है, तुझे यह सब किसने कहा? सोना बोली, यह सब मुझे किसी ने कहा, यह सब मैं खुद जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से जानती हूँ। आदित्य जी किसी और से प्यार करते हैं। आदित्य एकटक सोना को देखता है। सोना बोली, आदित्य जी किसी और से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, वह मुझसे प्यार नहीं करते हैं। यह शादी सिर्फ एक नाम की शादी है जो कि हमने आपकी वजह से करी थी, पर मुझे भी अब इस शादी में घुटन होती है माँ, और मैं शादी से आज़ाद होना चाहती हूँ ताकि हम दोनों अपनी ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अनुराधा बोली, मतलब तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? सोना बोली, हम दोनों के बीच में रिश्ता है सिर्फ दोस्ती का, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अनुराधा जी आदित्य को देखते हुए, यह सब सोना क्या कह रही है? आदित्य बस नीचे मुंह करके खड़ा रहता है। अनुराधा जी बोली, मैंने तुझसे कुछ पूछा है कि ये सोना क्या कह रही है? सोना अनुराधा जी से बोली, प्लीज़ माँ आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको सब समझाती हूँ ना, इसमें आदित्य जी की कोई गलती नहीं है, वो पहले से ही किसी और से प्यार करते थे। जब आप गांव में आए और आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई और आपने आपकी आखिरी इच्छा जाहिर की, तो आदित्य जी ने बिना सोचे समझे अपने प्यार को छोड़कर मुझसे शादी कर ली, वो भी सिर्फ आपके लिए, ठीक है? अनुराधा जी और शांति जी तो जैसे बर्फ की तरह जम गए, उनके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकले। आदित्य आगे बढ़कर सोना का हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जाने लगता है। सोना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता है। बाकी सब भी आदित्य को रोकने की कोशिश करते हैं, पर आदित्य सबके सामने हाथ दिखाकर सबको रोक देता है। आदित्य बोला, मुझे अपनी पत्नी से कुछ बात करनी है अकेले में, तो प्लीज़ आप सब हमें 10 मिनट डिस्टर्ब मत करिएगा। आदित्य सोना को रूम में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। सभी वहीं खड़े रह जाते हैं। सोना बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आदित्य सोना को दोनों कंधों से पकड़कर दीवार से सटाते हुए, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बताओ कि तुम ये सब क्या कर रही हो?
सोना बोली, मैं वही कर रही हूँ जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। आदित्य बोला, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? सोना बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? आपको किसने हक दिया सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने का? पहले भी बिना मुझसे पूछे आपने मुझसे शादी करी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप किसी और से प्यार करते हो। अब आप जिससे प्यार करते हो आपने उसका दिल भी तोड़ दिया। आदित्य आश्चर्य से सोना को देखता है। सोना बोली, इतना आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे पता चल गया है कि आपने शालिनी जी के साथ में रिश्ता तोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप उनसे प्यार करते हो और आपने उनसे अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। आपकी वजह से उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश करी। आपके मन में किसी के लिए दया है भी या नहीं? आप कब तक ऐसे सबको दुख दोगे? आदित्य बोला, वो मैं। सोना बोली, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता चल गया है कि शालिनी जी ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, फिर भी आपने उन्हें इस तरीके से छोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी के साथ भी जब चाहे तब अपना बना लिया, जब मन में आया तब छोड़ दिया। आदित्य बोला, मैं शालिनी के साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सोना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे एक मौका तो दो। सोना बोली, जो मैं कहूँगी आप वो करोगे? आदित्य बोला, हाँ सोना, तुम आजमा कर देख लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोना बोली, तो आप वादा कीजिए कि आप शालिनी जी के साथ में शादी करेंगे। आदित्य बोला, नहीं, मैं यह वादा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। सोना बोली, अगर आपने शादी नहीं करी तो मैं आपको ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी आपकी शक्ल तक नहीं देखूँगी। आदित्य बोला, सोना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम कुछ भी और मांग लो पर यह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी जान ही भले मांग लो तुम। सोना बोली, अगर आपने शालिनी जी से शादी नहीं की तो आप मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं देख पाओगे। मैं यह घर तो क्या, मैं यह दुनिया ही छोड़ दूँगी। आदित्य ज़ोर से चीखते हुए बोला, सोना। सोना बोली, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच ऐसा कर जाऊँगी अगर आपने शादी नहीं करी तो। अब बताइए, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? आदित्य अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, प्लीज़ सोना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, 3-3 जिंदगियों को बर्बाद मत करो। आदित्य की आंखों में आंसू देखकर सोना की आंखों में भी नमी तैर जाती है, जिससे वह बहुत मुश्किल से छुपा लेती है। सोना बोली, आप शालिनी से प्यार करते हो, इतने सालों का रिश्ता है, आप उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? आदित्य बोला, मैं शालिनी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस उसे पसंद करता था। प्यार क्या होता है यह तो मुझे पता ही नहीं था। सोना आश्चर्य से आदित्य को देखती है, यह आप क्या कह रहे हैं? आदित्य बोला, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं शालिनी से प्यार नहीं करता हूँ, उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। सोना बोली, पर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। सोना बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य बोला, मैं सच कह रहा हूँ सोना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोना आदित्य को धक्का देते हुए बोली, नहीं, झूठ है यह। आदित्य बोला, नहीं, यही सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सोना। कब और कैसे यह मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं शालिनी से शादी नहीं कर सकता हूँ। सोना अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए बोली, नहीं नहीं, यह झूठ है, झूठ है, यह सरासर झूठ है। आप मुझसे नहीं, शालिनी जी से प्यार करते हो, सिर्फ और सिर्फ शालिनी जी से। आदित्य बोला, इस तरीके से चीखने चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सोना बोली, नहीं, यह झूठ है, यह धोखा है। आदित्य बोला, कैसा धोखा? सोना बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मेरी दोस्ती को धोखा नहीं दे सकते हो, आप अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकते हो। आदित्य बोला, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मेरे साथ रहो ना रहो, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। सोना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप मुझसे प्यार करते हो ना? आदित्य बोला, हाँ, बहुत ज़्यादा। सोना बोली, तो आपको उस प्यार का वास्ता, आप शालिनी जी से शादी करोगे? आदित्य बोला, मैं कब से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ नहीं समझ रही हो। सब कुछ जानने के बाद भी। सोना बोली, हाँ मैं जानती हूँ, यह कोई प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक पछतावा है जो आपको हो रहा है क्योंकि आपकी वजह से मेरे साथ वह सब कुछ हुआ है और कुछ भी नहीं। आदित्य बोला, झूठ है, यह पछतावा नहीं है, यह प्यार है जो मैं तुमसे करता हूँ। सोना बोली, हाँ, यही वो प्यार है जो कल आप किसी और से करते थे और आज मुझसे कर रहे हो, कल किसी और से करोगे, है ना? यही प्यार होता है ना? आदित्य शर्म से अपना सिर झुका लेता है। सोना बोली, क्या हुआ, निकल गया सब प्यार? आदित्य बोला, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ सोना, मुझे इस अनचाहे रिश्ते में मत बांधो। सोना बोली, या आपको किसी लड़की से शादी के वादे करने से पहले, उसको सपने दिखाने से पहले सोचना चाहिए था। आपने किसी से शादी के वादे किए, उसे सपने दिखाए, उसको घुमाया फिराया और अब छोड़ दिया।
अगर आप उन्हें इस तरीके से छोड़ दोगे तो कौन उनसे शादी करेगा? उनकी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब आपकी यही सज़ा है कि आपको शालिनी को अपनाना होगा। आप ऐसा करेंगे तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। आदित्य अपने हाथों से सोना का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या तुम देख पाओगी मुझे किसी और का होते हुए? सोना चुप हो जाती है। आदित्य बोला, बोलो ना, क्या तुम देख पाओगी? सोना नज़रें फेरते हुए बोली, हाँ मैं देख लूँगी। आदित्य सोना को उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या मैं शालिनी से शादी कर लूँ? बोलो, क्या मैं शालिनी से शादी कर लूँ? सोना अपने आप को संभालते हुए आदित्य की आंखों में आंखें डालकर, हाँ यह मैं खुद कह रही हूँ, आपकी आंखों में आंखें डालकर कि आप शालिनी जी से शादी कर लो। आदित्य सोना को छोड़ देता है। सोना दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर जाने लगती है, पर दरवाजे पर मुड़कर आदित्य से कहती है, प्लीज़ जो भी आपके मन में मेरे प्रति भावनाएं हैं उसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। इसे सिर्फ एक गिल्ट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे लेकर आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी हुआ है उसे भूल जाइए और शालिनी जी के साथ में आगे बढ़ जाइए। मैं आप दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होंगी, बोलकर वहाँ से चली जाती है। सोना आदित्य के रूम से बाहर आती है। सभी सोना का इंतजार करते हैं। सोना बोली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, आदित्य जी किसी और से प्यार करते हैं और अब बहुत दिनों तक मैंने और उन्होंने इस नाम के रिश्ते को निभा लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आदित्य जी और शालिनी की शादी हो जाए। अनुराधा जी बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस शादी को हरगिज नहीं मानूंगी। मैं उस लड़की जो भी है, मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। मेरी बहू तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगी। सोना बोली, मैं कब से आपकी बहू हूँ? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना माँ, और मैं हमेशा आपकी बेटी रहूँगी। पर मुझे अब इस रिश्ते में घुटन हो रही है माँ। आप मेरी खुशी चाहती हैं ना, तो प्लीज़ इस रिश्ते के लिए मान जाइए। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अनुराधा जी कुछ नहीं बोलती हैं। शांति जी तो बस एकटक अपनी बेटी को देख रही थी कि कहाँ उसने अपनी बेटी के लिए सपने सजोए थे कि वह अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहेगी, और कहाँ उसके जीवन में यह तूफान आ गया। सोना शांति जी से बोली, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होंगे माँ, मैं उसका जवाब दे दूँगी, पर समय आने पर। अभी और कुछ किसी को भी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ माँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। हम शाम को इस बारे में बात करेंगे। शांति जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। शांति जी क्या, सभी चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सोना भी अपने कमरे में चली जाती है और जो अब तक उसने दर्द छुपा रखा था उससे बाहर निकलती है। सबके सामने बड़ी मजबूती से खड़ी होकर अपनी बात रखी, पर वही मजबूती अकेले में टूटती नजर आती है। उसका दिल करता है कि वह जोर जोर से चीखे चिल्लाए, पर वह ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए बस घुट घुट कर ही रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई निर्दय भी उसे देख ले तो उस पर दया आ जाए। आज जितनी तकलीफ उसे हुई थी, शायद कभी किसी को इतनी तकलीफ न हुई हो। सोना आज दिन में जो कुछ भी कॉलेज में हुआ वो याद करती है। आखिर सोना के साथ कॉलेज में ऐसा क्या हुआ कि सोना ने अचानक यह फैसला लिया? अब आदित्य क्या करेगा? क्या सोना की खुशी के लिए आदित्य शालिनी से शादी कर लेगा, या सोना को अपने प्यार का एहसास कराएगा? क्या सोना समझ पाएगी कि आदित्य के दिल में उमड़ता तूफान सोना के लिए गिल्ट नहीं बल्कि उसका प्यार है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।